गांव वालों की भैंस, गाय, बकरियां चराता था। बदले में गांव वाले बबलू को तीज त्योहार पर घर बुलाकर खाने को मिठाई वगैरह दे दिया करते थे। बबलू मिठाई खाकर खुश रहता और जानवरों को चलाते हुए जंगल में बैठा बांस। गांव में बसंत पंचमी का उत्सव था। उस दिन बबलू को ढेर सारी मिठाइयां मिली। जब बबलू जंगल में बैठकर मिठाई खा रहा था तो एक बूढ़ा आदमी बबलू के पास आया। बेटा, 3-4 दिन से भूखा हूँ, कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ी मिठाई मुझे भी दे दो। बबलू ने अपनी आधी मिठाई उस बूढ़े आदमी को दे दी। जैसे ही आदमी हाथ में मिठाई लेता है, वो एक वन देवता में बदल जाता है। तुम बहुत दयालु हो बबलू। तुमने बिना सोचे समझे अपनी आधी मिठाई मुझे दे दी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें 4 चीजें देता हूँ जो मुसीबत के समय तुम्हारे काम आएंगी। वन देवता बबलू को 3 टोकरियां देते हैं। पहली टोकरी में आंधी और तूफान है, दूसरी टोकरी में बारिश और ओले हैं, तीसरी टोकरी में आग है। ऐसा कहकर वन देवता गायब हो जाते हैं। वन देवता ने तो कहा था कि वो मुझे 4 चीजें देंगे। चलो कोई बात नहीं, 3 चीजें ही काफी है। बबलू अपने पास बची पूरी मिठाई नहीं खा पाता है और मिठाई को जमीन में गाड़ कर चला जाता है। जब बबलू अगले दिन उस जगह पर आता है तो वह देखता है कि जहां उसने मिठाइयां गाड़ी थी वहां एक मिठाई का पेड़ उगाया है जिस पर ढेर सारी मिठाइयां लगी हुई हैं। लगता है ये वन देवता का चौथा इनाम है। बबलू पेड़ पर चढ़ जाता है और मिठाई खाने लगता है। उसी समय जंगल से एक बूढ़ी राक्षसी गुजर रही थी। उसने बबलू को देखा। अरे, आज तो बहुत बढ़िया शिकार मिला है। इसकी तो मैं मसालेदार सब्जी बनाकर खाऊंगी, लेकिन पहले इसे पेड़ से नीचे उतारना होगा। बूढ़ी राक्षसी धारण करके मिठाई बाजती है और बबलू कहती है, अरे बबलू बेटा, पेड़ पर इतनी मिठाई लगी हुई है, अगर तू थोड़ी मिठाई तोड़कर मुझे भी दे देता तो मैं भी खा लेती। मैं मिठाई नीचे फेंक देता हूँ, तुम खा लेना। अरे बेटा, अगर तू मिठाई तोड़कर नीचे फेंकेगा तो मिठाई गंदी हो जाएगी। तो तुम अपना आंचल फैला लो, मैं उसमें फेंक देता हूँ। बेटा, मेरा आंचल गंदा हो जाएगा, उसमें से महक आने लगेगी, तो थोड़ी मिठाई मुझे नीचे उतर कर दे दे। बबलू बूढ़ी राक्षसी के छल कपट को नहीं समझ पाता। जैसे ही वो पेड़ से नीचे उतरता है, बूढ़ी राक्षसी अपने असली रूप में आ जाती है और बबलू को एक बोरे में बंद कर लेती है। वो बबलू को बोरे में बंद कर के अपने घर ले जाती है। सुन चंदा, इस बोरी में मैं शिकार पकड़ कर लाई हूँ। इसको पहले बांध दे, फिर इसका सिर काट दे और इसकी सब्जी बना लेना, खूब मसाले डालकर। मैं अभी नहा कर आती हूँ। बूढ़ी राक्षसी नहाने चली जाती है। लड़की जब बोरा खोलती है तो वो देखती है कि उसमें बबलू नाम का एक सुंदर लड़का है। लड़की को बबलू के ऊपर दया आ जाती है। दोनों में कुछ देर बातचीत होती है। ये राक्षसी मेरी कोई नहीं है। कई साल पहले ये गांव से मेरी माँ को पकड़ कर लाई थी। मैं उस समय अपनी माँ के पेट में थी, वहीं पर मेरा जन्म हुआ। राक्षसी मेरी माँ को खा गई और इसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। ये मुझसे अपने घर के सारे काम करवाती है। बबलू और चंदा मिलकर
राक्षसी के घर से भाग जाते हैं। जब राक्षसी नहाकर लौटती है तो देखती है कि चंदा और वो लड़का दोनों गायब हैं। लगता है दोनों मिलकर भाग गए। राक्षसी उनके पीछे पीछे जाती चंदा पीछे मुड़कर देखती है। राक्षसी तो हमारे पीछे आ रही है, अब क्या करें? तभी बबलू को वन देवता की दी गई 3 टोकरियां ध्यान आती हैं। तुम चिंता मत करो, मैं अभी इस राक्षसी को भगाता हूँ। बबलू सबसे पहले आंधी और तूफान की टोकरी खोलता है, लेकिन तेज आंधी और तूफान के बीच भी राक्षसी हार नहीं मानती। वो उन दोनों का पीछा करती रहती है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी। फिर बबलू बरसात और ओले की टोकरी खोलता है। राक्षसी घायल हो जाती है, लेकिन फिर भी पीछा करना नहीं छोड़ती। बबलू और चंदा भागते भागते गांव पहुंच जाते हैं। गांव वाले उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या हुआ बच्चों, क्यों भाग रहे हो? बूढ़ी राक्षसी हमें मारने के लिए हमारा पीछा कर रही है। अरे हम सब भी राक्षसी के आतंक से बहुत परेशान हैं। चंदा अब मजबूरी में हमें इस राक्षसी को मारना ही पड़ेगा। गांव वाले भी इससे परेशान हैं, और अगर हम इसे नहीं मारते हैं तो ये हमें मार डालेगी। फिर बबलू अंत में आग की टोकरी खोल देता है। बूढ़ी राक्षसी जलकर मर जाती है। तभी गांव के मुखिया भी वहां पहुंचते हैं। बच्चों, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। गांव वालों को बूढ़ी राक्षसी से मुक्त करा दिया। वो अक्सर हमारे जानवर खा जाया करती थी। इनाम के रूप में मैं तुम्हें एक घर दे रहा हूँ। गांव वाले बबलू और चंदा की शादी करा देते हैं। फिर बबलू और चंदा घर बसाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। सिंघड़ में एक संपत नाम का व्यापारी रहा करता था। संपत सिंघड़ में बनने वाली चीजें जैसे घड़े, मूर्तियां और लकड़ी के सामान को खरीदकर दूर देवगढ़ के बाजार में बेचा करता था। देवगढ़ का बाजार संपत को अच्छा मुनाफा ही दिलवाता था। एक बार बसंत के मौसम में संपत लकड़ियों का सामान लेकर सिंघड़ से निकला और वो जंगल के रास्ते से गुजर ही रहा था कि उसकी नजर एक बहुत ही खूबसूरत फूलों वाले पेड़ पर पड़ी। वो पेड़ बहुत बड़ा था और उस पेड़ के पीछे सूरज की किरणें इतनी चमचमा रही थी कि मानो वो पेड़ कोई दिव्य पेड़ हो। ये पेड़ जरूर कोई दिव्य पेड़ है। संपत ने पेड़ को छूकर प्रणाम किया और कहा, हे दिव्य पेड़, मैं तुमसे मन्नत मांगता हूँ कि अगर इस बार मुझे अच्छा मुनाफा हुआ तो मैं तुम्हारे लिए देवगढ़ की मशहूर जलेबियां लाऊंगा। फिर संपत वापस बैलगाड़ी में बैठ गया और वो देवगढ़ की ओर चलने लगा। रास्ते में वो सोचने लगा कि मैंने जो सामान खरीदा है वो कुल 100 रुपए का है, और अगर मैं इसे 150 रुपए में बेच सकूं तो मेरा बहुत मुनाफा होगा। ये सब सोच संपत देवगढ़ पहुंच गया और वो एक व्यापारी के पास गया। क्या संपत भाई, आज क्या लाए हो? आज तो मैं लकड़ी का सामान लाया हूँ। बहुत बढ़िया संपत भाई, सामान तो शानदार है। क्या कीमत लोगे सब सामान की, बताओ। भाई मैं क्या बताऊं, अब आप ही बताइए, आप कितना देना चाहेंगे? व्यापारी ने चीजों का निरीक्षण किया। मेरे हिसाब से 200 रुपए सही दाम है इनका।
200 रुपए सुन के संपत तो फूले ही न समाया। उसने वो सौदा कर लिया और उसे 100 रुपए के सामान के 200 रुपए मिले। और जैसा संपत ने मन्नत मांगी थी, उसने देवगढ़ के मशहूर हलवाई से जलेबियां ले ली। वापसी के समय संपत एक बार फिर उस दिव्य पेड़ के पास रुका और उसने अपना चढ़ावा उस पेड़ के पास ही रख दिया। दुगना मुनाफा कमाकर संपत बहुत खुश था और अब से हर बार देवगढ़ जाने से पहले वो उस दिव्य पेड़ के पास रुककर मन्नत मांगा करता था। और जब वो अच्छा सौदा करके लौटता तो वो उस पेड़ को कुछ ना कुछ चढ़ावा भी चढ़ाया करता था। ये सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। इस बार संपत मन्नत पूरी करने के लिए लड्डू लाया और उसने वो लड्डू दिव्य पेड़ के पास रख दिए और वो प्रणाम करके लौट ही रहा था कि उस दिव्य पेड़ की आत्मा ने उसे पुकारा। संपत, संपत, संपत। आवाज सुन संपत मुड़ा और पेड़ को बोलता देख उसके सामने प्रणाम करने लगा। हे भगवान, मेरा अंदाजा सही था। ये सच में दिव्य पेड़ है। मुझे साक्षात दर्शन मिले हैं। मैं धन्य हो गया हूँ। संपत, मैं कोई दिव्य पेड़ नहीं हूँ। मैं बस इस पेड़ की आत्मा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। तुम मुझे बेवजह मिठाइयाँ चढ़ाते हो, इससे मुझे कोई खुशी नहीं मिलती। बस मुझे चींटियां ही सताती हैं। आज मैं तुमसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे कारण परेशानी झेलनी पड़ रही है। मैं तुम पर खुश नहीं हूँ बल्कि तुमसे परेशान हूँ। ये सब सुन संपत के चेहरे की हंसी उड़ गई और उसे अपनी गलती समझ आ गई। और इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि संपत का मुनाफा उसकी मेहनत का फल